हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूनिट 2 प्लानिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट 2 होने वाला है। इस पार्ट 1 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पे कवर कर लिया है। आज हम लोग इसके आगे के जो टॉपिक्स थे हमको कवर है। स्टार्टिंग लेवल एस्टिमेशन का मतलब है कि कितने लोग हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में लगने वाले हैं। स्टार्टिंग लेवल एस्टिमेशन मींस डिसाइडिंग हाउ मेनी पीपल्स आर नीडेड एट डिफरेंट स्टेजेस। मतलब हम जितने स्टेजेस पार्ट्स में सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर रहे हैं डेवलप करने के लिए, तो उसमें कितने लोग लगेंगे। मतलब जैसे हम कोडिंग का एक फेस ले लेते हैं, तो उसमें कितने लोग लगेंगे, टेस्टिंग के लिए कितने लोग चाहिए हम लोगों को, एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो उसे हम कहते हैं स्टार्टिंग लेवल एस्टिमेशन। फर्स्ट प्लानिंग फेज, हम लोग पहले प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये इसमें क्या हो सकता है कि फ्यू पीपल्स, 1 से 2 पर्सन होंगे, तो वो प्लानिंग कर सकते हैं एक फेज में। ठीक है, प्लानिंग फेज के लिए हमें कुछ ही पर्सन की जरूरत होती है। डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में क्या होता है कि हमें मोस्ट पीपल्स की नीड होती है, क्योंकि डेवलप करना, प्रोग्रामिंग करना, कोड करना सॉफ्टवेयर का, एंड उसको टेस्टिंग करना, उसके मेंटेनेंस को देखना, एंड यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसको चेक करना। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए क्या है कि हमें मोस्ट पीपल्स की नीड होती है। मेंटेनेंस, जब मेंटेनेंस क्या वो सॉफ्टवेयर जब डेवलप हो जाएगा, टेस्टिंग वगैरह हो जाएगी, तो उसका जब मेंटेनेंस होता है वो हमारे इसके फ्यूचर में नीड्स होती है कि अगर कोई यूजर्स है जिसमें उसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं, या कोई नया फीचर आया है उसको अपडेट करवाना है, तो उसमें हम कुछ फ्यू पीपल्स क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा पीपल से यूज नहीं करते। स्टार्टिंग लेवल एस्टिमेशन का मतलब ये है, सिंपल एविन समझे तो, कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कितने पर्सन्स की नीड होती है हम लोगों को, हमारा स्टाफिंग लेवल एस्टिमेशन कहलाता है। वाई स्टाफिंग एस्टिमेशन इज इम्पोर्टेंट, इस बात मतलब ये क्यों जरूरी है। एक जो स्टाफ्स है वो कितने हैं, हम क्यों जानना चाहते हैं, या हमारे क्यों जरूरत है इस चीज की। ठीक है, तो हेल्प इज असाइनिंग राइट पीपल टू राइट जॉब। मतलब इससे क्या होता है कि हम एक सही पर्सन को, जिस पर्सन है वो जिस वर्क में परफेक्ट है, हम उसको वही वर्क असाइन करेंगे। एक अवॉइडिंग ओवर स्टाफ। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि हम अवॉइड करते हैं कि हमारा ओवर स्टाफिंग होती है, जिससे कि ज़्यादा तो मनी बचती है हमारी, कि मनी का जो वेस्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड, प्रोजेक्ट डिले नहीं होता, क्योंकि अगर ज़्यादा पर्सन होंगे तो टीम लीडर होगा उस पर तो हमें ध्यान ही रह जाएगा। ठीक है, एंड और इससे क्या होगा ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और फिर जितने सारे पर्सन होंगे उनको हम लोग सैलरी भी तो पे कर रहे हैं ना, तो रेगुलर बेसिस में सैलरी उनके पास जा रही है। अगर उतने ज़्यादा पर्सन की नीड नहीं है, तो हम उतने पर्सन रखेंगे जितने हमें नीड है, ताकि हमारी जो मनी है वो भी सेव रहे, एंड जो प्रोजेक्ट है वो भी डिले ना हो। बैलेंस वर्कलोड एंड इम्प्रूव देन टीम एफिशिएंसी। मैंने सब बताया ना कि टीम लोड एक प्रॉब्लम हो जाती है कि सबको हैंडल करने के लिए। ठीक है, जो वर्कलोड होता है उसको बैलेंस नहीं कर पाता जो टीम लीडर होता है। ठीक, एंड जो हमारा मतलब टीम होती है उसको कोई फैसिलिटीज अच्छी है नहीं दे पाते। तो ये हमारा था एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट। ये क्या होती है कि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, ठीक है, उसमें जो उसके मेंटेनेंस करने के लिए उसकी जो कॉस्ट लगने वाली है हमारी, वो कितनी यूज होने वाली है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मीन्स ऑल द वर्क डन आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड एट द कस्टमर। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होते हैं, ये हमारा जब वर्क कंप्लीट हो जाता है, जब और हमारा सॉफ्टवेयर हम डिलीवर कर देते हैं कस्टमर के पास, तो कुछ फिशिंग बग्स, ये जो कुछ एरर आ रहे हैं, अपडेटिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, न्यू फीचर्स ऐड करने, जिसकी परफॉर्मेंस उसको टाइम टू टाइम रेगुलर इम्प्रूविंग करना, एंड एडिंग अ न्यू फीचर्स। तो ये हमारी क्या होता है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस होती है। इसे फिक्स बग्स, अपडेटिंग सॉफ्टवेयर, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, एडिंग न्यू फीचर्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। 4 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस होती है। करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, फिक्सिंग बग्स एंड एरर आफ्टर रिलीज। मतलब उसमें अगर तो सॉफ्टवेयर रेडी होने के बाद जब कस्टमर के पास डिलीवर हो चुका है, अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम आती है, अगर किससे रिलेटेड होगी, अगर फिक्स बग से एंड कुछ एरर आ रहा है, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, करेक्टिव मेंटेनेंस। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, करेक्टिव मेंटेनेंस। सेकंड, अडेप्टिव मेंटेनेंस। अडेप्टिव मेंटेनेंस क्या होती है, अपडेटिंग सॉफ्टवेयर टू वर्क विथ न्यू टेक्नोलॉजी एंड एमोरे। जब हम किसी सॉफ्टवेयर में न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वो हमारा कहलाता है अडेप्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस एंड एडिंग अ न्यू फंक्शन। जब किसी भी
सॉफ्टवेयर में उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, इसमें न्यू फंक्शंस को ऐड करते हैं, तो हमारा वो होता है परफेक्टिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम्स। हम एक सॉफ्टवेयर किस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि उसकी फ्यूचर प्रॉब्लम्स है वो ना आए, उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन। अब कॉस्ट एस्टिमेशन क्या है? मेंटेनेंस यूजुअली कॉस्ट अबाउट 60-80% फॉर द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो हमारे मेंटेनेंस के लिए जो कॉस्ट लगती है वो हमारी कितनी होती है? 60-80% होती है, जो कि हम प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए देते हैं। ठीक है। द रीजन इज अ सॉफ्टवेयर कीप रिवॉल्विंग न्यू रिक्वायरमेंट ओएस अपडेट्स। हमें ये सब मेंटेनेंस की जरूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है, तो जब कोई न्यू रिक्वायरमेंट आती है कस्टमर की, या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कोई अपडेट आता है, कोई बग्स आ जाता है, टेक एंड मनी। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग मेंटेनेंस, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमारे मेंटेनेंस कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड का कॉम्प्लेक्स होना है, उसको बढ़ जाना। डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी, जो हमें डॉक्यूमेंट हम लोग को प्रोवाइड किए गए उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी होगी? एक्सरसाइज ऑफ मेंटेनेंस, सॉरी, एक्सपीरियंस ऑफ मेंटेनेंस टीम। जो हमारी मेंटेनेंस टीम है उनका जो एक्सपीरियंस है वो कितना है और वो किस तरीके से उस पर वर्क कर पा रहे हैं। चेंजेस इन द यूजर, जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाना। जब वो चेंजेस होंगे तो हम उसको मेंटेनेंस फेज पे जाके सॉल्व करेंगे। तो यूजर रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर एंड ओएस अपडेट। अगर कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई अपडेट आता है या कोई हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम में हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं। सेकेंड आता है हमारा कोकोमो मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। इसकी फुल फॉर्म क्या आती है? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में पूछते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कोकोमो मॉडल होता क्या है? ये हमारे कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल होता है। ठीक है। द कोकोमो मॉडल वाज डेवलप्ड बाय बैरी वेहम इन 1981। कोकोमो मॉडल को बैरी वेहम ने 1981 में डेवलप किया था। ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल होता है जो कि एफर्ट्स मतलब एक मंथ में कितने पर्सन इस वर्क को कर रहे हैं, टाइम कितना टाइम लग रहा है प्रोजेक्ट को बनाने में, एक उसकी जो कॉस्ट होती है उस सबको चेक करने के लिए हम कोकोमो मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है। इट इज बेस्ड मेनली ऑन द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर। ये किस पे बेस्ड है कि जो सॉफ्टवेयर का साइज क्या होगा, उसको हम कैसे चेक करेंगे? उसको हम कैसे चेक करेंगे? KLOC, किलो लाइन्स ऑफ कोड से। लाइन्स ऑफ कोड से अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर का साइज है वो कितना हो सकता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? एफर्ट ब्रैकेट में PM इक्वल टू A इंटू KLOC इंटू B। ठीक है। डेवलपमेंट टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? TDEV इक्वल टू C इक्वल इंटू एफर्ट D। ABCD किसके क्या कहते हैं? हमारे कोएफिशिएंट होते हैं, आर वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट टाइप्स, केवल थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड। हमारे जो लाइन ऑफ कोड है वो कितना है? टाइप्स ऑफ कोकोमो मॉडल, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स के कोकोमो मॉडल्स होते हैं। बेसिक कोकोमो मॉडल, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल, डिटेल कोकोमो मॉडल। बेसिक कोकोमो मॉडल क्या होता है? एक सिंपल मॉडल होता है, ठीक है, जिसमें हम KLOC के हेल्प से बता सकते हैं कि इसमें कितने पर्सन एंड कितनी कॉस्ट लगेगी। इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कुछ ड्राइवर्स लाइक एक्सपीरियंस, डोज, कॉम्प्लेक्सिटी, इन सब की कॉस्ट को ऐड करके फाइंड किया जाता है। ये हम लोग मीडियम बिजनेस सॉफ्टवेयर के लिए यूज करते हैं। डिटेल कोकोमो मॉडल क्या है? कंसीडर ऑल प्रोजेक्ट फेसेस सेपरेटली। इसमें क्या होता है, जो हमारे प्रोजेक्ट के सारे फेसेस होते हैं उसको हम सेपरेट करके उसमें वर्क करता है। ठीक है। और नंबर मतलब फेजेस के अकॉर्डिंग हम इसमें इसकी कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा यूनिट 2 कंप्लीट। ये यूनिट 2 हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट हो गया है। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।